आज का विषय है कि अगर बच्चा इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो जाता है उसके बावजूद भी एसएचओ साइन क्यों नहीं मारता, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको एसएचओ को क्या दिखाना है, कैसे बताना है, जिससे कि आप भर्ती होने के बाद ज्यादा परेशान ना हो और एसएचओ बहुत ही आसानी से आपके डॉक्यूमेंट पे साइन मार दे, ताकि आप 5 से 6 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा सके अपने बीआरओ, आईआरओ, जेडआरओ के अंदर। तो आज आप लोग जितने बच्चे इस वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि आज सिलेक्ट जो बच्चे हुए जो डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, और जो बच्चे अभी नवंबर के बाद जो नोटिफिकेशन आने वाला है, जनवरी में, फरवरी में जो जाने वाले, वो बच्चे भी इसके लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बता देता हूं कि जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो वहां पे उसको एक डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट दिया जाता है, जिस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उस बच्चे को यह बताया जाता है कि आपको ये सारा चीज करके लाना। उसके साथ आपको ये सबसे पहले नंबर पे लिस्ट दिया जाता है जिसके अंदर वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर, अटेंडेंस वगैरह सारा चीज होता है। आप देखिए कि इसके अंदर लिखा हुआ, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, तो ये सबसे पहले नंबर पे आपको एक वहां से सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है जिसको लेटर हेड बोलते हैं हम लोग। तो मेन हमारा जो मेन कॉपी दिया जाता है वो यहां पे डीसीपी के पास दिया जाता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन तो करवाना है एसएचओ का, तो डीसीपी के पास दे रखा और एसएचओ बोलता है कि मेरे नाम का लेटर दिखाओ कि किसने बोला है कि साइन करना है। तो कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूं कि हमारा जो डीसीपी के पास होता है, तो जो हम पीसीसी करवाते हैं, क्योंकि आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ, वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो हमें जो पीसीसी करवाना होता है उसके लिए ये लेटर दिया होता है। और जब डीसीपी का या फिर एसीपी का अगर हमारा वेरिफिकेशन हो गया तो एसएचओ उसके बिहाफ पे एक निचले स्तर पे हमारा एक वेरिफिकेशन करवाएगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एसएचओ को साइन करने के लिए यह बोला गया है कि इस बच्चे का कैरेक्टर भी आप जमीनी स्तर पे चेक करें कि वो आपके क्षेत्र में जो है वो किस तरीके का है। आप अपना जो एनओसी, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट, जो आपका रीडर होता है उससे आप चेक करवाएं। उसके बाद आप वहां उसका जो पिछला जीवन है वो किस तरीके का है, उसके बिहाफ पे आप साइन मारे। तो इस पेज पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि एसएचओ साइन करेगा, लेकिन एक जगह कॉलम दे रखा है जहां पे ग्राम पंचायत का और एसएचओ का सिग्नेचर का कॉलम दे रखा है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बच्चों को क्लियर कट जब एसएचओ बोलता है कि मेरा बताओ कहां पे लिखा हुआ है साइन करने के लिए, तो आप पहले बताएं कि सर मेरा सिलेक्शन इंडियन आर्मी के अंदर हुआ, ये पेज डिफाइन करता है कि मैं सिलेक्ट हो गया हूं। सेकेंडली, जब मेरा पीसीसी डीसीपी के अकॉर्डिंग मेरा जो हो रहा है, तो जब उसके अंदर क्लियरिफाई हो गया तो वो पीसीसी जो होता है वो किसके बिहाफ पे होता है, पीसीसी अगर इंडियन आर्मी में चयनित हुआ उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक करने के लिए पीसीसी करवाया जा रहा है, तो उसके बिहाफ पे एसएचओ साइन करेगा, ये रूल होता है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पेज पे, तो ये है अपना दूसरा पेज। इस पेज में आप देखेंगे प्री वेरिफिकेशन कैरेक्टर फॉर एनरोलमेंट ऑफ कैंडिडेट, मतलब वो भी वेरिफिकेशन वाला था, ये भी, क्योंकि जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो बच्चे का पूरा वेरिफिकेशन करके उसको सेंटर में डिस्पैच आउट किया जाता है। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि बच्चे का पूरा डिटेल यहां पे भरा गया है कि वो उसका पर्सनल एड्रेस क्या है। एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट और एक प्रेजेंट टाइम का, कि बंदा कहां पे रह रहा है, क्योंकि कुछ किराएदार बच्चे होते हैं जो इधर उधर शिफ्टिंग होते रहते हैं, उसके बिहाफ पे एक परमानेंट और एक प्रेजेंट टाइम का एड्रेस पूछ लेता है, उसका पूरा डिटेल जो आपने डोमिसाइल जहां पे बनवा उसके अकॉर्डिंग होता है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे देखेंगे जो यहां पे हमारा लिखा हुआ है, एक एसएचओ का सिग्नेचर वाला जो कॉलम है ये वाला, और एसएचओ के बगल में ही हमारा ये सरपंच या फिर जो हमारा निगम पार्षद होता है। अगर कोई सिटी का लड़का है तो निगम पार्षद साइन मार करके यहां पे सरपंच का कॉलम पूरा करेगा, और एक हमारा एसएचओ हमारा जो अधिकारी रैंक होता है उससे एसीपी, डीसीपी, इन सबसे बिल्कुल नीचे एसएचओ का होता है, और उसके बाद एसआई वगैरह होता है। तो उसको यहां पे आपका पर्सनली एक जमीनी स्तर पे वेरिफिकेशन करके उसको यहां पे स्टंप लगाना पड़ता है कि हाँ ये लड़का करेक्ट है। तो आप जब एसएचओ के पास जाते हो तो वो बोलेगा कि मेरा बताओ कि कहां लिखा हुआ कि एसएचओ करेगा, तो बोलना है कि सर जब मेरा डीसीपी का पीसीसी हो गया, पीसीसी का बिहाफ मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हुआ हूं, वेरिफिकेशन करवाना है, तो मेन वेरिफिकेशन हमारा पीसीसी और प्री वेरिफिकेशन जो हमारा निगम पार्षद, और उसके बाद एसएचओ का कॉलम ये दिया हुआ है। अगर आप इस तरीके से एसएचओ को आप ब्रीफ करेंगे और अगर वो नहीं करता है या फिर कोई दिक्कत परेशानी तो आप पहले पेज पे
जो यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें जो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा रहता है, जो मैंने ये हाइड कर दिया है, आप यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट रिक्रूट ऑफिस, मतलब कि IRO, ये दिल्ली का है। उसी तरीके से BRO का भी लिखा रहता है, आप उसको बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आप उससे ऐंठ के मत बोलना। अगर आप ऐंठ के बोलोगे तो आपके बहुत सारे वो अड़चन निकाल देगा, जिसमें आपका दिक्कत परेशानी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सर आप इस पे कॉल करके देख लीजिए, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यही जो लेटर है, इसी लेटर के बिहाफ पे मैं आपको बताता हूं, यही जो लेटर है इस पे आप देख सकते हैं कि यहां पे लेफ्टिनेंट कर्नल, जो वहां पे भर्ती रिक्रूटमेंट का जो मेन अधिकारी होता है, वो यहां पे साइन मार करके इस पूरे वेरिफिकेशन का आपको वो एक अथॉरिटी लेटर देता है कि आप जहां पे भी SDM या फिर SHO या फिर आप ACP DCP जहां पे भी आप जाओगे तो आप इस लेटर के बिहाफ पे आपका पूरा वेरिफिकेशन XYZ करा जाएगा। अब यहां पे आपको बताता हूं कि आपका ये पहला पेज था, ये दूसरा पेज है। तीसरे पेज पे आपको ये जो निगम पार्षद वाला वेरिफिकेशन है वो पूरा का पूरा इस तरीके से आपको करवा करके फिर वो 2 जगह पे साइन मारेगा। वैसे निगम पार्षद का मैंने पिछले भी डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में बताया था कि उसका बहुत अहम रोल होता है, उसके 3-4 जगह साइन होते हैं। तो इसके अंदर भी वो पूरा आपका एक फोटोग्राफ पूरा लगाएगा आपके परिवार का कि कौन कौन सा बच्चा इसके अंदर सिलेक्ट हुआ है, और वो उसके बाद फिर क्या करेगा, आपके पापा मम्मी ब्रदर सिस्टर जो भी उसका पूरा नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ और कौन सी क्लास में पढ़ता है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स लगा करके सारा चीज मांगता है। तो ये इस तरीके से ऑलरेडी पहले वहां पे एक फॉर्म दिया होगा, उस फॉर्म के अंदर आपको फोटो का जो साइज दिया हुआ है वो आपको ऐसे लगा करके और वहां पे सबमिट करवाना होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये है SDM वाला कॉलम। आपका मैंने SHO का बता दिया, निगम पार्षद का बताया, और ये है SDM वाला कॉलम। SDM आपको किसी भी तरीके से ज्यादा परेशान नहीं होगा। आप जो पहला अथॉरिटी लेटर जो पहले नंबर पे दिखाया था उसको दिखा करके आप SDM के पास आप बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है और ये मेरा अथॉरिटी लेटर है, प्लीज सर आप मेरा वेरीफाई कर दीजिए कि आप ही के ऑफिस से मेरा डोमिसाइल बना है, आप ही के ऑफिस से मेरा XYZ जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ है वो सारा चीज। तो SDM बहुत ही इजीली साइन कर देता है। बदले में आपको 2 गारंटर जो आपके पड़ोसी होंगे उनको लेकर के जाएंगे और SDM आपका बहुत ही आसानी से साइन मार देता है, जो कि सारे बच्चे इसमें कभी भी मेन दिक्कत होता है SHO का। तो SHO का मैंने आपको बताया कि उसको पता ही नहीं लगता कि उसको अथॉरिटी कहां दिया, तो आप उसको बता सकते हैं कि सर मैं सिलेक्ट हुआ हूं तो मेरे को जो अथॉरिटी दिया गया कि पहले वेरिफिकेशन होगा किसका, DCP का जो PCC होता है, फिर उसके बिहाफ पे निगम पार्षद और SHO जो मेरा प्री वेरिफिकेशन करेगा, जो कि लिखा हुआ कि निगम पार्षद और SHO साइन करेगा। तो ये सारी चीजें थी, तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से जब इंडियन आर्मी में बच्चा सिलेक्ट होता है तो SHO क्यों साइन नहीं करता, और अगर साइन करवाना है तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। अभी आज आप लोगों को एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जो बच्चे अभी सिलेक्ट होकर के इंडियन आर्मी में जा रहे हैं वो बच्चे वहां पे भी आपका एक और वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए भी मैं वीडियो बना करके आपको दूंगा कि कसम परेड बहुत ही आसानी तरीके से आपका हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना, और आप अपनी कामयाबी में कोई भी दिक्कत परेशानी आता तो इस भाई को, इस दोस्त को, इस गुरु को हमेशा याद करना, कमेंट्स में लिखना, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। जय हिंद।